अचानक अगर किसी कर्मचारी को अधिकारी बना दिया जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, और वह भी बगैर पढ़ा लिखा व्यक्ति। लेकिन इन दिनों जयपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी कुछ ऐसे ही आदेश के बाद भारी असमंजस में है। इस बार निगम के सफाई कर्मचारियों को चुनाव में अधिकारी बना दिया गया है। सफाई कर्मचारी इस बात से हैरान हैं कि बेहद कम शैक्षणिक योग्यता के कारण सफाई का काम छोड़कर वे मतदान में अधिकारी की जिम्मेदारी किस प्रकार संभालेंगे। राजधानी जयपुर के नगर निगम में तैनात सफाई कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। चुनाव से पहले मतदान प्रशिक्षण को लेकर इन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से आदेश मिला है, जिसकी कोताही बरतने पर इन्हें दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहने को भी कहा गया है। लेकिन इनमें से ज्यादातर सफाई कर्मचारियों के लिए हैरान करने वाली बात यह है कि वह कई साल से नगर निगम में कार्यरत है, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, यानी अशिक्षित हैं। वह केवल सफाई का कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी वे चुनाव में पीठासीन अधिकारी और मतदाता अधिकारी की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएंगे? क्योंकि उन्हें मिले जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशों के बाद कई सफाई कर्मचारी टेंशन में हैं। तो कई आक्रोश जताते हुए नगर निगम कमिश्नर और जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कई बुजुर्ग महिला सफाई कर्मचारियों को भी अधिकारी के तौर पर ड्यूटी में लगाया गया है। बिल्कुल, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 2300 सफाई कर्मचारियों को हेरिटेज से और 2200 सफाई कर्मचारियों को ग्रेटर से चुनाव पोलिंग बूथों पर पीठासीन अधिकारी बनाकर लगा दिया गया। अनपढ़ कर्मचारी है। अनपढ़ कर्मचारी किस तरीके से पीठासीन अधिकारी का कार्य करेंगे, किस तरीके से निर्वाचन विभाग का कार्य करेंगे, उन लोगों को यही पता नहीं है। कहाँ तो जो वोट डालने आएगा उसको कहाँ तो शाही लगानी है, कहाँ उनको वोट डलवाना है, उनको बिल्कुल भी वो अनभिज्ञ है, अनपढ़ है। कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जो 59 साल के, 58 साल के हैं, जो रिटायरमेंट के बिल्कुल नज़दीक है, किसी के 2 महीने, किसी के 3 महीने। उन लोगों को भी चुनाव में लगा दिया गया है। जबकि सफाई कर्मचारी का कार्य अति आवश्यक सेवाओं में माना जाता है। सफाई कर्मचारी चुनाव के अंदर पोलिंग बूथों पे सफाई का कार्य करते हैं, फर्नीचर को लाने ले जाने का कार्य करता है, फर्नीचर को व्यवस्था का काम करता है, पानी की व्यवस्था का काम करता है, सफ़ेद लाइनिंग पाउडर की व्यवस्था का कार्य करता है। अगर सभी कर्मचारी चुनाव के अंदर चुनाव के मतदान के पोलिंग बूथों पर अगर ड्यूटियाँ लग जाएगी तो जो पोलिंग बूथों के ऊपर व्यवस्था का काम जो सफाई कर्मचारी बेखूबी निभाता, वो सफाई का कर्मचारी किस तरीके से पोलिंग बूथ का कार्य करेगा। उसके साथ ही जो अनपढ़ कर्मचारी है वो किस तरीके से अनपढ़ कर्मचारी पोलिंग बूथ पे पीठासीन अधिकारी का कार्य करेंगे। किसी को तो पीठासीन अधिकारी 3 लगा दिया, किसी को पीठासीन अधिकारी 4th लगा दिया। पीठासीन अधिकारी जो पढ़े लिखे होते हैं वही पीठासीन अधिकारी का कार्य करते हैं। सफाई कर्मचारी को जिस तरीके से लगाया है वो निर्वाचन विभाग द्वारा बिल्कुल हठधर्मी के तहत ये कार्य किया जा रहा है। उसका हमने प्रशासन को भी निवेदन किया है, हमने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है, नगर निगम के हेरिटेज के आयुक्त को भी ज्ञापन दिया है, ग्रेटर के आयुक्त को भी ज्ञापन दिया है कि अतिशीघ्र इन लोगों को जिनको चुनाव में लगाया गया है, निर्वाचन विभाग द्वारा लगाया गया है, उनको हटाया जाए और जो पढ़े लिखे कर्मचारी है उनको प्रत्येक वार्ड से 10-10, 5-5 कर्मचारी लेकर लगाया जाए, जिससे कि निर्वाचन विभाग का भी कार्य बेखूबी चले और सफाई व्यवस्था का भी कार्य बेखूबी चले। उधर सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडौरिया की माने तो पहले से त्योहार के सीजन में नगर निगम सफाई कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। सफाई व्यवस्था के लिहाज से शहर में इस समय सफाई कर्मचारियों की तैनाती को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। दिवाली का त्योहार नज़दीक है और शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त होने की बेहद ज़रूरत है। लेकिन ऐसे वक्त में करीब 2500 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी चुनावी कार्यों में लगाई गई है। इससे शहर की सफाई व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उन्हें सफाई संबंधी कार्यों में लगाया जा सकता है, लेकिन मतदान और पीठासीन अधिकारी बनाया जाना कैसे मुमकिन होगा? इधर मामले में नगर निगम ग्रेटर कमिश्नर BL गोयल के अनुसार सफाई कर्मचारी की ड्यूटी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी से चर्चा की जाएगी। उन्हें भी इस बात का अंदेशा है कि लिपिकीय त्रुटि के कारण इस तरह की गड़बड़ी हुई है। बिल्कुल, अगर कर्मचारी वहाँ निर्वाचन विभाग में ड्यूटी पर चले जाएंगे तो जयपुर शहर सड़ेगा, जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था सड़ेगी,
इसका संपूर्ण दायित्व निर्वाचन विभाग को पड़ेगा और जयपुर की जनता को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। जयपुर की जनता को इस बार दिवाली काली दिवाली के रूप में मनानी पड़ेगी, कचरे के अंदर मनानी पड़ेगी, जिसका संपूर्ण दायित्व निर्वाचन विभाग का होगा। आपने इन मांगों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क साधा है, तो कोई आश्वासन या फिर किसी तरीके का कोई आश्वासन आपको मिला है? हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, नगर निगम के आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है, ग्रेटर हेरिटेज के अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो महिलाएं हैं उनकी ड्यूटी हटा दी जाएगी, जो अनपढ़ व्यक्ति है उनकी ड्यूटी हटा दी जाएगी। प्रत्येक वार्ड से 10-10, 5-5 कर्मचारी, ये हेरिटेज से 750 कर्मचारी और ग्रेटर से 1000 कर्मचारी निर्वाचन विभाग को भिजवाया जाएगा। जो इन्होंने आयुक्त महोदय ने हेरिटेज और नगर ग्रेटर ने दोनों ने निर्वाचन विभाग को पत्र लिखा है, जिसका अतिशीघ्र समाधान होने की हमें पूर्ण संभावना है। बहरहाल जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से लगाई गई ड्यूटीज में लिपिकीय गड़बड़ी है या फिर सफाई कर्मचारियों से पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में काम लिया जाना, यह तो कर्मचारियों को भी नहीं पता। लेकिन अशिक्षित कर्मचारी अधिकारी की भूमिका कैसे निभा पाएंगे, इस बात की चिंता उन्हें परेशान कर रही है। इसे लेकर अब जिला निर्वाचन विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।